नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। क्या पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद खत्म हो गई? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट पर फिर से संकट बढ़ने वाला है? हॉर्मुज में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर अपने हमलों से बुरी तरह दहला दिया। अमेरिका की ताजा सैन्य कार्रवाई पर ईरान ने भी पलटवार की वार्निंग दी और इसने फिर से पश्चिम एशिया के हालातों को और विस्फोटक बना दिया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रहे टकराव का ग्लोबल एनर्जी सेक्टर पर भी सीधा असर होगा। तेल की कीमतों में आई तेजी इसकी पुष्टि है। अमेरिका ईरान पर प्रेशर बढ़ाने की रणनीति पर अमल कर रहा है और ईरान हॉर्मुज पर संकट बढ़ाकर उस पर ग्लोबल प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। दुनिया पर गहरा रहे एनर्जी संकट पर पेश है हमारी यह सुपर एक्सक्लूसिव पेशकश, हॉर्मुज का हाहाकार। अमेरिका का ईरान पर हमला। हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 कमर्शियल जहाजों पर हमले के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के केशव द्वीप, सिरीक और अहम बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में कई जोरदार धमाके हुए। अमेरिकी सेना का कहना है कि ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर हुए हमलों के जवाब में की गई। यह हमला उस वक्त हुआ है जब दुनिया भर के देश हॉर्मुज स्ट्रेट में सामान्य समुद्री आवाजाही बहाल होने की उम्मीद कर रहे थे। हालिया सीज फायर के बीच माना जा रहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सामान्य होगी और युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा दबाव कम होगा। लेकिन कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों और उसके बाद अमेरिका की जवाबी सैन्य कार्रवाई ने इन उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। ये केवल नाटक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बात यह है कि जैसे प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने कहा है, दिस इज नॉट एंड गेम, दिस इज मिड गेम। आप ईरान को कह रहे हैं कि तुम नेगोशिएटिंग टेबल पे वो सरेंडर करो जो हम तुम्हें फौजी तरीके से नहीं करा सके। क्यों करे वो सरेंडर? वो वापस हिट बैक कर रहा है। हिट बैक कर रहा है तो इन्होंने नाटक करने की, ये सारी पीस टॉक का नाटक कर रहे थे। दुनिया को ये जो पेट्रोल प्राइसेस ऊपर ज्यादा ना चढ़े, स्टॉक मार्केट्स में खूना खच्चर ना हो, उसको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हर रोज सफेद झूठ बोल रहे थे कि हम बड़े सिंसियरली नेगोशिएट कर रहे हैं, एग्रीमेंट हो गया, 2 कदम दूर है, 1 कदम दूर है, सिरसवा 1 कदम दूर है। अब तो केवल जम के जंग शुरू हो गई है। अब एक बार फिर पश्चिमी एशिया में टेंशन बढ़ने, वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की आशंका गहरा गई है। नए हमलों ने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ नाजुक सीज फायर अब टूटने की कगार पर है। पिछले महीने हुए समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बताते हुए दावा किया था कि दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त हो गया है और क्षेत्र में स्थिरता लौटेगी। अमेरिका ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और एनर्जी सप्लाई पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सेना एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों और ड्रोन की लॉन्च साइटों को निशाना बना रही है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी आरोपों को खारिज करते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान पर अमेरिका के हमले को जायज ठहराते हुए अमेरिका ने कहा कि उसकी कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका पर शांति समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि सैन्य हमलों और तेल प्रतिबंधों को फिर से कड़ा करना सीज फायर के खिलाफ है। पहले बोला कि हमारा हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया, आप हेलीकॉप्टर भेजें हमले के लिए, वो शूट डाउन करे तो गुनाह है कि चुपचाप मार क्यों नहीं खाते। ये कौन सा तरीका है साहब? उसको कोई मेरे पे हमला करने आए तो मेरे को हर हक है सेल्फ डिफेंस में। हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया तो बवाल खड़ा कर दिया कि हमारा हेलीकॉप्टर क्यों मारा। अच्छा, तो आप कर क्या सकते हैं?
वो भी हमने देख लिया है। आपने टोमाहॉक क्रूज मिसाइल पहले 1000 फायर किए थे, क्या ईरान ने घुटने टेके? नहीं। अब आपने 48-49 और फायर कर दिए हैं, एयर अटैक्स कर दिए हैं, तो क्या ईरान जिसने 15,000 एयर अटैक्स के बाद घुटने नहीं टेके थे? पिछले दिनों 108 से ज्यादा कमर्शियल जहाज होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरे। दुनिया की एनर्जी सप्लाई की धड़कन माने जाने वाले इस समुद्री मार्ग पर कारोबार फिर पटरी पर लौटता दिख रहा था, लेकिन ताजा हमलों ने हालात पूरी तरह बदल दिए हैं। अगर टकराव बढ़ता है तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर गंभीर असर पड़ेगा। इसका सीधा नतीजा होगा कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, दुनिया भर में महंगाई का नया दौर और ऊर्जा संकट की आशंका। तेल लाइसेंस भी रद्द। होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल तेल और एलएनजी टैंकरों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा आर्थिक कदम उठाते हुए उसे दी गई तेल प्रतिबंधों में राहत वापस ले ली है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ईरान ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है और उसके तेवर को देखते हुए अब उसे किसी भी तरह की आर्थिक राहत नहीं दी जा सकती। जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ है उस समय ईरान को 60 दिनों तक तेल प्रतिबंध से छूट दी गई थी। समझौते को अभी 30 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि दोनों देशों के रिश्तों में फिर तल्खी लौट आई। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान को तेल निर्यात से जुड़ी छूट वापस ले ली। अमेरिका ने इसे सुरक्षा हालात से जुड़ा फैसला बताया, जबकि तेहरान ने इस कदम को समझौते की भावना के खिलाफ करार देते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। जब ये सोच रहे थे कि 48 घंटे में जैसे वेनेजुएला घुटने टेक दिए थे वैसे ये भी ईरान भी घुटने टेक देगा। इनको उस वक्त भी हम कह रहे थे कि साहब वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ के लोग मशहूर हैं वेनेजुएला के केवल ब्यूटी पेजेंट्स के लिए, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के लिए, लड़ने के लिए नहीं। यहाँ के लोग ये क्या कहते हैं, पुश्तैनी लड़ाके हैं। ये 8 साल लड़ गए थे सद्दाम हुसैन के इराक से, उसकी ऐसी तैसी करके छोड़ी थी इन्होंने। ठीक है, शहादत कबूल करना तो इनके लिए एक मतलब फख्र की बात है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की हर कार्रवाई का उचित और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने उस जनरल लाइसेंस को रद्द कर दिया है जिसके तहत ईरान को अगस्त तक लिमिटेड पीरियड के लिए तेल बेचने और एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी थी। अब नए तेल सौदों पर रोक लग जाएगी, जबकि पहले से चल रहे कुछ लेन देन को सीमित समय में पूरा करने की छूट दी गई है। अमेरिका का ईरान पर हमला और तेल लाइसेंस को रद्द करने के 3 मकसद हैं। ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव बनाना, खाड़ी देशों और इजराइल को सुरक्षा का भरोसा देना और होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को यकीनी बनाना इसमें शामिल है। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ कूटनीतिक बातचीत की कोशिशें जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई और आर्थिक प्रतिबंध भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में सीज फायर कागज पर तो कायम दिख सकता है, लेकिन जमीनी हालात इसके बेहद नाजुक होने का संकेत दे रहे हैं। ईरान का पलटवार। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने भी सख्त तेवर दिखाए हैं। ईरान ने अमेरिकी हमलों को अपनी सोवर्जिनिटी का वायलेशन बताते हुए साफ कर दिया है इस कार्रवाई का माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि यदि अमेरिका अपने हमले जारी रखता है तो ईरान भी अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। AI सॉफ्टवेयर है आपके पास मेवन, जिससे आपने इनकी टॉप लीडरशिप मार डाल सकते हैं। पहले 2 घंटे में आपने मार भी डाले। खमैनी को मार डाला, उसकी बूढ़ी बेगम को मार डाला, उसके बेटे बेटी बहू सबको मार डाला। तो क्या हुआ? 130वां दिन हो रहा है साहब लड़ाई। ईरान की चेतावनी के बाद पश्चिम एशिया में टेंशन बढ़ गया है। जाहिर तौर पर अगर दोनों देशों के बीच जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रहता है तो सीज फायर पूरी तरह टूट सकता है और क्षेत्र एक बार फिर बड़े सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ सकता है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका की ताजा कार्रवाई सिर्फ होर्मुज स्ट्रेट में हुए हमलों का जवाब है या फिर ये ईरान पर दबाव बढ़ाने की नई रणनीति की शुरुआत है।
वहीं ईरान के पलटवार की चेतावनी ने इस आशंका को और ज्यादा गहरा दिया है। पश्चिम एशिया का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नए और ज्यादा गंभीर दौर में दाखिल हो रहा है। इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। बढ़ते टेंशन का असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर साफ दिखाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अगर एक तरफ अमेरिका सुपर पावर है तो दूसरी तरफ ईरान के पास दुनिया की अहम आर्थिक नस है। दुनिया की एनर्जी सप्लाई का सबसे बड़ा ट्रांजिट रूट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की कंट्रोल में है और इसे बंद करके वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बढ़ते टकराव के बीच हॉर्मुज पर संकट गहराने के आसार और बढ़ गए हैं। होर्मुज फिर होगा बंद। होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर ग्लोबल टेंशन का केंद्र बन गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रहे टकराव के बीच ये सवाल फिर से पैदा हो रहा है कि क्या होर्मुज फिर बंद होगा? क्या दुनिया में फिर से एनर्जी संकट गहराएगा? 24 घंटे के भीतर ईरान द्वारा मिसाइल व ड्रोन हमलों में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने के बाद अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की है, जिससे इस बात की आशंका बढ़ गई है। ईरान लंबे वक्त से कहता रहा है कि उस पर दबाव की नीति सफल नहीं होगी। लिहाजा अगर अमेरिकी हमले जारी रहते हैं तो ईरान सीधे या अपने रीजनल सहयोगी ग्रुपों के जरिए अमेरिका को जवाबी हमले से जवाब दे सकता है। यही वजह है कि लेबनान, इराक, सीरिया और यमन जैसे देशों में सक्रिय समूहों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। इस बीच अमेरिका के दबाव की युद्ध नीति से निपटने के लिए ईरान के पास होर्मुज स्ट्रेट है, जिसे वो एक बार फिर से टकराव के बीच टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की एनर्जी सप्लाई का नर्व है और इसी को अपने कब्जे में करके ईरान अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति पर अमल करता रहा है। अब एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान पर हमले करके उसे भड़का दिया है। लिहाजा होर्मुज स्ट्रेट में टैंकरों पर हमलों के बाद अमेरिका द्वारा ईरान की तेल प्रतिबंधों में दी गई छूट वापस लिया जाने के साथ ही होर्मुज के फिर से बंद होने का खतरा बढ़ गया है। ये जो लड़ाई 28 फरवरी को ईरान पे आक्रमण हुआ था, इजराइल और अमेरिका का आक्रमण हुआ था, ये उससे रिजॉल्व करने के लिए है। और हमने पता है, सबे पता है कि 28 फरवरी से पहले भी पीस टॉक्स चल रहे थे, जो ओमान के विदेश मंत्री मीडिएट कर रहे थे, और तब भी उन्होंने कहा था कि वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू, होने वाला है, आप लड़ाई ना छेड़िए। फिर भी लड़ाई छिड़ गई और बहुत ही नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ। अमेरिका का नुकसान हुआ है, ईरान का नुकसान हुआ है, गल्फ देशों का नुकसान हुआ है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार ने तो अपना गैस प्रोडक्शन भी बंद कर दिया था, कुवैत, बहरीन, सबका नुकसान हुआ है। तो कई दिनों से उसके बाद जब सीज फायर हुआ अर्ली अप्रैल में, उसके बाद भी जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कहा कि हम किसी चीज़ को नहीं जाने देंगे, तब अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड किया। तो ये भी एक एक्ट ऑफ वॉर है, और ये भी मतलब वो नेवल ब्लॉकेड, और हमें पता है कि उस नेवल ब्लॉकेड की वजह से ही हमारे 3 सीमैन भी मारे गए, उन्होंने अपनी जान खो दी वहाँ पे। ये बड़ी अफसोस की बात है। तो इसलिए जो लड़ाई का नतीजा होता है वो तो हमेशा बहुत ही मुश्किल होता है। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला तेल और गैस वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। टेंशन बढ़ने पर एनर्जी सप्लाई पर सीधा असर होगा और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, भारत समेत तेल आयात करने वाले देशों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ सकता है। ईरान की खुद की अर्थव्यवस्था काफी हद तक एनर्जी के एक्सपोर्ट पर निर्भर है। प्रतिबंधों में मिली अस्थायी छूट खत्म होने से उसकी तेल बिक्री पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ईरान के पास अमेरिका पर ग्लोबल प्रेशर बढ़ाने के लिए होर्मुज को बंद करने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। अमेरिकी प्रशासन ने साफ किया है कि ईरान को मिलने वाली किसी भी तरह की आर्थिक राहत उसके एक्शन पर निर्भर करेगी। अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान क्षेत्र में टेंशन बढ़ाने वाली गतिविधियां जारी रखता है तो आगे और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा कि व्यापक समझौते के लिए बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है।
ब्रेंट क्रूड की कीमत $75 के पार। ईरान फिलहाल पूर्ण युद्ध से बचना चाहेगा, लेकिन वो अपनी रणनीतिक ताकत दिखाने का मौका नहीं छोड़ेगा। पश्चिम एशिया का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि नए मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी हमले सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और रणनीतिक मैसेज भी है। अगर टेंशन नहीं हुआ तो पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ सकता है। दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रहे टकराव का असर अभी से ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर दिखने लगा है। पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने की आशंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी लौट आई है। WTI क्रूड $72 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $75 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। कुछ दिनों पहले ही दोनों बेंचमार्क युद्ध से पहले के स्तर पर लौटे थे, लेकिन ताजा घटनाक्रम ने एक बार फिर से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई, महंगाई और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भारत पर क्या होगा असर? होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त एनर्जी सप्लाई रूट में से एक है। इस पर संकट गहराने का सीधा सा असर ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से ईरान दागे गए गोला बारूद के फौरन बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेजी देखी गई है और कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। भारत और ईरान के रिश्ते बेहद ही मजबूत हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भारत ने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर इस रिश्ते को और भी मजबूत किया है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच जंग की सूरत में भारत में भी एनर्जी संकट गहरा सकता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा असर भारत जैसे तेल आयातक देशों पर पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ने की आशंका है, लेकिन उससे भी बड़ी टेंशन होर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक समुद्री मार्ग की सुरक्षा को लेकर है। फिलहाल जो प्राइसेस महंगाई हो रही हैं वो इतनी जल्दी अभी वापस नहीं आएंगी, क्योंकि इसका बेनिफिट आने में महीनों लगेंगे, सालों भी लग सकते हैं, क्योंकि तेल की प्रोडक्शन की भी कुछ फैसिलिटीज बर्बाद हो गई हैं। कतर का करीब 19% LNG गैस डिस्ट्रॉय हो गया, वो 3 से 5 साल लगेंगे दोबारा लाइन में लाने में। तो ये सारी इकोनॉमी को लेकर के है। बाकी विश्व नजरिए से देखा जाए तो ईरान का कद बड़ा है, अमेरिका का कद छोटा हुआ है, इजराइल का कद काफी ज्यादा छोटा हो गया है एक्चुअली, क्योंकि अमेरिका अब लगता है कि इजराइल को उस तरह की लिबर्टी नहीं दे रहा। दुनिया के समुद्री मार्ग से होने वाले तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। हालात बिगड़ने की सूरत में होर्मुज स्ट्रेट अगर बंद होता है तो एक बार फिर से दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जिसमें खाड़ी देशों की अहम हिस्सेदारी है। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह की रुकावट भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आयात लागत और ईंधन आपूर्ति पर सीधा असर डालेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर महंगाई तक पर असर पड़ना तय है। हाल ही में वैश्विक सप्लाई चेन और तेल बाजार सामान्य होने लगे थे, लेकिन पश्चिम एशिया में फिर से बढ़ता हुआ तनाव भारत के लिए नई आर्थिक और रणनीतिक चुनौती बन सकता है। मौजूदा हालात में सीज फायर के टूटने की आशंका है। दोनों देश एक दूसरे पर सीज फायर के उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं और सैन्य कार्रवाई भी जारी है। हालांकि अमेरिका ने संकेत दिया है कि कूटनीतिक बातचीत का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन जमीनी हालात फिलहाल किसी स्थायी शांति की ओर इशारा नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अमेरिका के इन अटैक्स ने ईरान के साथ शांति समझौते की संभावना को बहुत कमजोर कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रहा टकराव ग्लोबल इकोनॉमी पर संकट को जरूर बढ़ाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ईरान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, उससे इतना साफ है कि हॉर्मुज संकट एक बार फिर से गहराने वाला है और यह दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालात को बेहतर बनाने की कूटनीतिक कोशिशें फिलहाल कामयाब होती नजर नहीं आती। हॉर्मुज का हाहाकार की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।
बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।